आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ 2 तिमोथी 2 वर्स। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। अपोस्तल पौल ने तिमोथी के कहता है, अनेक साक्षी का सामने तू मेरे से क्या सुना है? वचन को सुना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु ये दुनिया में रहने के समय अनेक जगह में अनेक कार्य में बात करता था, अलग अलग रूप से बात करता था, लेकिन अनेक बात अनेक समय शिष्य लोग समझा नहीं था। लेकिन परमेश्वर का पास शिष्य लोग जाकर उसका अर्थ पूछने का समय परमेश्वर यीशु उसका अर्थ भी बताया था। परमेश्वर यीशु अनेक लोग का सामने बात करने के समय निकोदेम भी सुना था, लेकिन फिर भी निकोदेम रात का समय रहस्य से यीशु के पास जाके पूछता है। जॉन 3:2-3। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर सबका सामने भी बात किया था और अलग होकर भी लोग उसको समझा नहीं। डाउट था, अर्थ पूछने की जाता तो भी परमेश्वर उसको भी क्या किया था, उनका डाउट को क्लियर करता था, उनका क्वेश्चन को क्या दिया था, आंसर दिया था, जवाब दिया था। इसके लिए अपोस्तल पौल तिमोथी को कहता है, मैं अनेक लोग का साक्ष्य का सामने मैंने बात किया, वचन को तुम जानते हो। मीन्स अपोस्तल पौल ओपनली प्रचार किया, हर मैसेज में, हर सर्विस में, हर समय तिमोथी पौल का साथ था। इसके लिए वो कहता है, मैंने कैसा वो वचन प्रचार किया, तुम कैसा समझा, ऐसा ही तुम भी दूसरों को क्या करना, वचन को दिखाओ। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी वचन में परमेश्वर का लोगों के लिए आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये वचन हमारे लिए मूत्र पोला ओपन बुक है। इसके लिए आत्मा हमको परमेश्वर दिया है उसको अर्थ समझने के लिए।
इसके लिए परमेश्वर यीशु आत्मा भरकर आकर पैराबल में बात करता था। अनेक लोग को समझने लगा, अनेक लोग को समझा नहीं था, लेकिन लोग जाके सेपरेटली पूछने के समय परमेश्वर सबको उसको क्या दिया था? जवाब दिया था, अर्थ बताया था। शिष्य लोग को जाके पूछता था, परमेश्वर वो लोग को डाउट को क्लियर करता था। इधर निकोदेम जाके पूछता है, परमेश्वर उसको भी जवाब क्या करता है? देता है। ऐसा हम अनेक लोग साक्ष्य का सामने वचन सुन रहे हैं, अनेक लोग का सामने वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ भी सेपरेटली बात करता है, लेकिन वो वचन को हम कभी क्या नहीं समझना चाहिए? केयरलेस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर वचन प्रेशियस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर वचन को हम सुनकर उसका अनुसार हमारे जीवन को सुधारने के लिए हम कोशिश करना बहुत बहुत जरूर है। वचन में भी क्या है? 2 तिमोथी 1:13 और 14 पढ़ो। हर वचन का पालन करने की कोशिश करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वचन हमारे लिए आरोग्य का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीहा यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे साथ अनेक साक्ष्य के सामने बात करता है, हमारे लिए सेपरेटली बात करता है। वो हर बात को, हर वचन को हम क्या करना चाहिए? वेरी केयरफुली संभाल कर, सुनकर उसको हमारे जिंदगी में उपयोग करना बहुत 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 जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। वो सत्य को क्या करता है? उसको संभाल के रखो। कौन किसका और तुम वो कर सकता है? यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा तुम उसको संभाल कर रख सकता है। हम ऐसे हम सुनेंगे, ऐसे हम बाहर जाने के टाइम भूल जाएंगे। वो वचन हम लास्ट मंथ सुना वचन भी आज याद आते, मतलब वो वचन को याद लेके आने वाला कौन है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। इसके लिए अपोस्तल पौलुस तीमुथियुस को कहता है, अनेक साक्षी के सामने मैंने बात किया वचन को, तुम क्या करना? वो वचन कैसा वचन है करके कहता है, वो वचन को प्यार से उसको संभाल कर रखना, क्योंकि वो तेरे को क्या देगा? आरोग्य देगा, आरोग्य देगा। वचन को हम संभाल कर रखना। 1 तिमोथी 6:12 पढ़ो। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया, हालेलुया। हमने पाया वो वचन को, वो नित्य वचन को हम क्या करना चाहिए? हमारे अंदर ही रखना नहीं चाहिए। वो कहता है वो अनेक लोगों का हम क्या करना चाहिए? बताना बहुत 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 जरूरी है। हम क्या आज वचन सुना है, हम घर में जाके वापस एक बार उसको याद करने में हमारा परमेश्वर का प्रसन्न हमारे ऊपर उतर कर आना लगता है। वापस एक बार वो वचन को याद करके हम पढ़ने के समय परमेश्वर प्यार तेरे ओर बढ़ना लगता है। हमारे जीवन में सब, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्यार को जीतना, परमेश्वर का क्या रिवलेशन को जीतना, हम कुछ बड़ा काम नहीं किया है। क्या सैटरडे आया था, क्या वचन समझा नहीं था, सुनकर गया, वचन तोड़ तोड़ कर पढ़कर वो वचन को पर प्रेम करने के कारण परमेश्वर बार बार हमको क्या करने लगा? परमेश्वर के सत्य को बताने लगा। हम ऐसा नहीं, हम सुनते हैं सबका सामने इस वचन, सब साक्ष्य का सामने वचन सुनते हैं, उसको भूल जाने का, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम जाके वापस वो वचन को देखने के समय, पढ़ने के समय वो वचन का सामर्थ्य तेरे को और डबल गुना दिखने लगेंगे। हर ध्यान से वचन को वापस एक बार पढ़ो, वापस एक बार पढ़ो, वापस एक बार पढ़ो, उसके अंदर अनेक रहस्य हमको दिखना लगता है। ऐसा ही अच्छा प्रीचर लोग, अच्छा प्रॉफिट लोग, अच्छा सेवक लोग बढ़ते आया है।
तो कौन मदद करने लगता है फिर ये सब बातों को? पवित्र आत्मा मदद करना लगता है, परमेश्वर का प्रेम बढ़ना लगता है, परमेश्वर के सत्य में तो हम चलना लगता है। लेकिन हमको ऐसा टाइम बहुत कम है। हमारे अनेक चिंता में, अनेक कार्य में, अनेक खोज में हम डूब जाता है। यार हाफ एन आवर इनफ। आप वापस एक बार वो वचन को देखने में, पढ़ने में, उसके ऊपर विश्वास करने में कितना बड़ा आशीष, कितना बड़ा सामर्थ्य हमको मिलता है, हम भूल जाता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है, मैं तो अच्छा कुश्ती किया है, तो मेरे से सीखा बात को तेरा अंदर ही रह के क्या नहीं होना चाहिए, मिट नहीं जाना चाहिए। वो 4 लोगों को बताओ, 4 लोगों के साक्षी का पात्र तुम बनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम क्या सुनता है, हम क्या पाया है, हम अनेक लोगों को उसका बारे में क्या करना चाहिए, बताना। बहुत जरूर है। हमने किया विश्वास के बारे में, हमने पाया सामर्थ्य के बारे में, हमने पाया प्यार के बारे में, हमने पाया आशीष के बारे में, हमने पाया आरोग्य के बारे में, हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में किया कार्य को हम बताना बहुत जरूर है, बहुत जरूर है। तो वो परमेश्वर क्या कहता है, 2 तिमोथी 2:2 पढ़ो। तो परमेश्वर का वचन एक चेन कैसा क्या होता रहेगा, स्प्रेड होते रहेगा, स्प्रेड होते जाएगा। हम क्या वचन सच में सुनता है, वो हमको किसको बताने का मौका मिलता है, बताने में वो वचन स्प्रेड होके एक चेन कैसा बढ़ते जाता है। हम घर में जाकर वापस एक बार वो उसका बात क्या बोला था, वैसा बोला था ना, वो याद करने में हमारे लिए पवित्र आत्मा क्या करता है, मदद करता है। लेकिन हम चर्च से बाहर गया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गया। हम सोचते संडे चर्च आना एक काम है, एक ड्यूटी है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, ऐसा सोचकर नहीं है। हम परमेश्वर को आता है, उसका बारे में बहुत कुछ हम सीखने के लिए, वो दूसरा को बताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 Timothy 2:2 what he say? And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Hallelujah. Friend of other many witness. आज आप लोग सुने ये सत्य, अनेक विटनेस के सामने सुन रहे हैं। इसके लिए पौल तिमोथी को कहता है, मैंने प्रचार किया हर सत्य को, तूने अनेक विटनेस के सामने सुना है, उसको तो क्या करना, दूसरा को भी स्प्रेड करना, दिखाना। प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर ऐसा सच्चा सेवक लोग की ढूंढता है, ऐसा सच्चा परमेश्वर का वचन के ऊपर प्रेम की ढूंढता है, ऐसा परमेश्वर का वचन को याद करते रहता है, वो लोग ढूंढता है। अपना स्वयं इच्छा के लिए, अपना मतलब के लिए, अपना आशा के लिए, अपना शौक के लिए, अपना इच्छा के लिए सेवा करने लोग नहीं, परमेश्वर के सच्चाई हृदय से, आशा से, प्रेम से चीरे लोग आज भी परमेश्वर ढूंढता है। इसके लिए उसका काम ये पृथ्वी के ऊपर फैलता है। इसके लिए वो कहता है, तुम क्या सुन रहे हैं, चर्च में क्या प्रचार होता है, अनेक विटनेस का सामने, तुम क्या सुन रहे हो, उसको कभी क्या मत करना, भूल मत जाओ, उसको क्या करना, दूसरा लोग भी बताना। कितना प्यारा परमेश्वर, देखो कितना बड़ा प्यारा परमेश्वर। किधर भी जाओ, किधर भी, मैं तो किधर भी जाते, किधर भी बैठते हैं, अपना आरंभ होता है। कुछ और का प्रॉब्लम बोलता है, वचन से आरंभ होता है। कोई और का बारे में कुछ कंप्लेंट बोलता है, वचन प्रचार हो जाता है। कुछ खुशी से बात करता है, बाइबल का वचन है, प्रचार हो जाता है। किधर भी में ऐसा नहीं है, बैठते 4 वचन सुना के नहीं आते, ऐसा जगह ही नहीं है। हमेशा सोचता है बोलने का नहीं है, क्योंकि बोलेगा बंद नहीं होता है वो जल्दी, वो 15-20 मिनट ले जाता है।
इसके लिए मैं अनेक समय में सोचता हूँ ये बात तो मेरे में क्या नहीं, लेकिन बात आ जाता है, बाइबल का वचन आ जाता है। इधर भी बैठो, कुछ कंप्लेंट भी रहने दो, किसका बारे में गलती नहीं सुनो, करेक्शन भी करो, उधर भी बाइबल का वचन है आना लगता है। और मैं अपना आप को बोलता हूँ, अभी ये बड़ा प्रचार ही चालू होगा करके मैं खुद बंद करना चाहता हूँ, बंद करता हूँ। ऐसा हमारे जीवन में ये सब कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा। हाँ, आपका ऐसा अनेक विटनेस का सामने बैठ कर मैं सुना था, लेकिन क्या सुना, उसको प्रैक्टिकल किया, वो वचन को मेरे जीवन में कार्य करने के लिए अलाउड किया है, और उसका फल मैंने देखा है। इसके लिए अपोस्तल पौल भी कहता है, तूने अनेक विटनेस का सामने क्या सुना है, उसको कभी भूल मत जाना, 4 लोगों को बताओ, उसको बताओ। हमारे जीवन में मोर देन द सैक्रिफाइस, ओबीडियंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस्राएल के लिए पहला राजा परमेश्वर शाऊल को चुना था, उसका पहला इस्राएल में राजा नहीं है। शाऊल को सुनाकर परमेश्वर कहता है, तुम लोग को मैं मिस्र देश से लेके आने के टाइम ये अमेरिक के लोग रास्ता में बहुत कुछ तकलीफ दिया था, क्योंकि अभी देखो मीरा रोड से कलीना आने के लिए अंधेरी पास होकर आने क्या है, लेकिन अंधेर में एक ब्लॉक डालकर अंधेरी से बाहर जाने का नहीं करके डिस्टर्ब किया था। लेकिन फिर भी कैसा भी टाइम हो गया, 1 घंटा 2 घंटा कैसा भी छोड़ दिया, पहुंच गया, लेकिन परमेश्वर उसको याद रखा। ये इस्राएल में इस्राएल लोग पहुंच गया, सेटल हो गया, रूल बनाया, राजा बनाया। अभी परमेश्वर कहता है, वो तुम लोग को मिस्र देश में मेरे लोग को लेकर के टाइम वो अमेरिकी नहीं, वो तकलीफ दिया था रास्ता में। अभी शाऊल को कहता है राजा को, पहला राजा को, जाओ उनके साथ युद्ध करके छोटा बड़ा सबको सत्यानाश करके आओ, कहता है। लेकिन ये राजा जाकर क्या करता है, लंगड़ा, गूंगे, अंधा, वीक, बुढ़ा बुढ़ी सबको खत्म किया, और अच्छा को क्या कर दिया, छुपा के रख दिया। अभी परमेश्वर शाऊल से कहता है, बात करता है, मैंने राजा बनाया, कदा का पीछे गया, इंसान को बुलाकर मैंने इस्राएल को पहला राजा बनाया। देखो वो क्या करता है, देखो कितना जल्दी वो इंसान क्या पाया है, क्या मिला है, क्या परमेश्वर बोला है, सब कुछ भूल गया है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, वो दयालु है, वो प्यारा है, वो क्षमा करने वाला है, नो डाउट इन दैट। लेकिन कभी इस्राएलियों को वो तकलीफ दिया था, कभी इस्राएलियों को रुकावट लेके आया था, वो मन में याद रखे परमेश्वर ने। वो बोलता भी शाऊल को, क्या बोलता है देखेगा, 1 सामुएल 15 पहला 2 और 3 पर। ये मत सोचना आपको तकलीफ देने वाला को, आपको दुख देने वाला को, आपको निंदा करने वाला को, आपको हंसने वाला को परमेश्वर भूलता है। परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, वो याद रखता है, याद रखना। इसके लिए वो कहता है, तेरे को छूने वाला आपको छूता है। हाँ, परमेश्वर का लोग के ऊपर नकल करने वाला, हंसने वाला, पीछे बात करने वाला, सबको देखे याद रखने वाला जीवित परमेश्वर है। देखो कभी लेके आया लोग व्यवस्था छोड़ेगा नहीं, बोला परमेश्वर क्या कहता है, देखो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेना का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है, मेरे को याद है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। देखो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, सेना का यहोवा कहता है, इस्राएल ने मिस्र देश में लेके आने के समय
अमेरिकियों ने रास्ता में क्या किया है? सामना किया है, रुकावट लेके आ गए, आर्ग्यू किया है, झगड़ा करने के लिए आया है। उसको मैं मन में रखा है, वो परमेश्वर कहता है। इसीलिए अब तू जाकर अमेरिकियों को मान और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सा परमेश्वर बात करता है? सेनाओं का परमेश्वर करके अपना आप को इंट्रोड्यूस करता है। तेरे युद्ध में जीतने के लिए तेरे साथ खड़ा रहने वाला कौन है? सेनाओं का परमेश्वर, सेना का परमेश्वर। सेना का परमेश्वर कहता है जाओ, तुमका अनुभव नहीं, नो प्रॉब्लम, तुम पहला राजा है, नो प्रॉब्लम, तेरा साथ रहने वाला सेना का परमेश्वर है, परमेश्वर। तुम जाओ। मेरे को याद है, मिस्र देश में तुम लोग को लेकर आने के समय रास्ता में रुकावट किया, अमेरिकियों को बर्बाद करके आओ, कुछ भी छोड़ो मत, दया मत दिखाओ। वो छोटा रहने दो, वो बड़ा रहने दो, वो आदमी रहने दो, औरत रहने दो, जानवर रहने दो, सबको क्या कर दो? नाश कर दो, नाश कर दो। इसके लिए ये मत सोचना हमारे बारे में कुछ दोष कहता है, हमारे बारे में कोई उंगली बताता है, हमारे बारे में कोई हंसता है। हमको देखने वाला कोई नहीं है, वो देखने वाला, समय पर याद भी रखने वाला, याद रखना, याद रखना। इसके लिए हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर का हाथ में देना चाहिए। इसके लिए हमारा शेरवा उसको बनकर रखना चाहिए। वो सेना का परमेश्वर देखता है, वो युद्ध तो तुम्हारे लिए वो करेगा, वो करेगा। साहब से तो उधर ही खत्म कर सकता था ना परमेश्वर। नो, किसको रुकावट करते हैं? वो लोग को ओरे मारना चाहता है परमेश्वर, वो लोग को ओरे मारना चाहता है। लेकिन ये साउल राजा ने क्या कर दिया था? नहीं पढ़ो। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। हालेलुया। देखने में अच्छा लगता है, देखने में मजबूत लगता है, देखने में सुंदर लगता है और हमारे लिए वो बेनिफिट है। वो सब कुछ वो क्या करने लगा? नाश करने की मन नहीं आया। वो सब कुछ छुपा कर रखा। लंगड़ा, कुंगे, बुढ़ा, बुढ़ी सबको क्या किया? वो सत्यानाश किया है। परमेश्वर सामने से कहता है 22-23 पढ़ो। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के
हाँ तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, हाँ। इसीलिए इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल दिया? साधु मंदिर का वो इक्वल बोल दिया। साधु मंदिर करने वालों को क्या दंड मिलता है, वही दंड तेरे को भी मिलता है करके परमेश्वर बोल दिया। क्या करने में? डिसोबे करने में, बलवान करने में। हाथ को क्या नहीं करता था, जल्दी एग्री नहीं करता था। वो समय समझाना पड़ा उसको। फिर वो बोलता है 24 में क्या कहता है? शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। हाँ। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर हाँ। यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हालेलुया। एक राजा है, परमेश्वर ने अभिषेक करके सेलेक्ट किया है। अब ये राजा कहता है मैंने लोगों को डर कर मैंने ये काम किया है। परमेश्वर क्लियरली जानता है झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। कोई उसको क्या नहीं किया, मांगा नहीं है, कोई दबाया नहीं है शाऊल को, कोई पूछा भी नहीं है। अपना आप शाऊल का लोग मिलकर अच्छा चीज को छुपा कर रखने लगा। लेकिन परमेश्वर का दास का सामने लोगों को डर कर, क्योंकि लोग मांगने लगा, लोग चिल्लाने लगा, लोग बोलने लगा, इसके लिए मैंने सब कुछ अच्छा वस्तु को छुपा दिया। इसके लिए अपोस्तल पौल तीमुथी को कहता है, तूने अनेक विटनेस का सामने मैंने क्या वचन दिया है उसको ध्यान रखना। रहस्य में परमेश्वर बात करता है, बात अलग है, लेकिन सबका सामने हमारे लिए एक वचन देता है, प्रचार हो रहा है, हर वचन को ऊपर हम कान लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। क्रिश्चियन लाइफ मीन्स यीशु का परिवार मतलब, यीशु का प्रजा मतलब आकाशपति के रूल करने लोग हैं। लेकिन क्यों हमारे जीवन में वो नहीं होता है? हम क्या अनेक विटनेस का सामने हमारे दिए गए वचन को हम पालन नहीं करता है। ये तो राजा है, वो उसका प्रजा है आप और मैं। हमारे जीवन में क्या कमी हो सकता है, क्या दुख हो सकता है, लेकिन किधर ना किधर हमारे लिए दिया गया वचन को ऊपर हम ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं देता। इसके लिए अपोस्तल पौल तीमुथी को कहता है, पढ़ो once again तीमुथी 2 तीमुथी 2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अपोस्तल पौल मतलब तीमुथी के गुरु कैसा है, तीमुथी के लिए एक टीचर कैसा है। इसके लिए वो तीमुथी को वो सिखा रहा है, तूने मेरे से क्या सीखा है। अनेक विटनेस का सामने उसको हल्का मत समझना, उसको दूसरा लोग को सिखाने क्या पात्र बनना, वो दूसरा को प्रयोजन होने के लिए बताना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं शाऊल कैसा नहीं रहना चाहिए, हम तीमुथी कैसा। ऐसे हमारा परमेश्वर का वचन को क्या कर सकता है, ये पृथ्वी को पैर कर सकता है। परमेश्वर देखो अच्छा लोग का हाथ में ये वचन को देने के कारण आज ये कॉर्नर तक, देश में कॉर्नर तक उसका वचन स्प्रेड हो गया। 12 लोग चुना,
12 लोग का हाथ में इसको देने के कारण पूरा देश में फैल गया। ये 12 लोग ऐसे बैठता था, आज आप और मैं सल्वेशन पाता था नहीं पाता था। अच्छा लोग हाथ में ये वचन जाने के कारण ये वचन अनेक जगह फैलने लगा। और ये अपोस्तल पौल तीमुथी को कहता है, मैंने अनेक विटनेस के सामने मेरे को दिया वचन को। हालेलुया, हालेलुया। 2 तीमुथी 2:1 पढ़। इसीलिए हे मेरे पुत्र, हाँ, ये मेरा पुत्र है, तू उस अनुग्रह से जो मसीहा यीशु में है हाँ। बलवंत हो जा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर हमको वही करता है। ये मेरा बेटा बेटियों, परमेश्वर का कृपा से तुम लोग बलवान बनो। अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से, अपना क्वालिफिकेशन से, अपने सामर्थ्य से हम कभी नहीं बन सकता। परमेश्वर का अनुग्रह से हम बलवान से बलवान बन सकता है। मेरा पैसा कितना लाख में खर्चा करेंगे तो भी I don't think I will be able to walk what I am walking today. Doubt. But परमेश्वर का कृपा को पर मैं भरोसा करने के कारण अनुग्रह से अनुग्रह बलवान में बन गए। Praise the Lord. आज भी किधर किधर कौन सा कॉर्नर में देश में मैं राउंड करके आता हूँ। कारण क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है, हमको सामर्थ बनाता है। ना अपना पैसा, ना अपना शक्ति, ना अपना सामर्थ, ना अपना बुद्धि। इसके लिए वो तीमुथी को कहता है, ओ माय सन, तुम परमेश्वर का अनुग्रह से बलवान बनो। बढ़ते जाओ। याद रखना, वो हम मेहनत करते, हम दिनों रात मेहनत करते से भी 100% ब्लेसिंग है वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा। हम उसमें बन के रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत का समय हम आ रहे हैं। अंत का समय हम बलवान बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो थोड़ा तकलीफ देके, थोड़ा दुख देके, थोड़ा बीमारी को देके, थोड़ा डिस्टर्ब देश को देके हम टूट जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम मिट जाएंगे। हमारे लिए हमारा परमेश्वर का अनुग्रह वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस है। ऑल द एंड टाइम सिचुएशन को देखने के लिए, ऑल द एंड टाइम को सिचुएशन को फेस करने के लिए, ऑल द एंड टाइम का सिचुएशन में जीतने के लिए हमारे लिए ना हमारा शक्ति, ना हमारा बुद्धि, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस है। याद रखना, तो हम जीत सकता है। हम हमारा आग में देख सकता है, हमारा परमेश्वर बादल में उतर कर आता है। नहीं तो ये सिचुएशन, ये बीमारी, ये तकलीफ, ये दुख, ये दरिद्र, ये बुराई, ये पाप हमको क्या कर देंगे? पृथ्वी पर डुबा देंगे। इसके लिए वो कहता है, माय सन तीमुथी, तूने पढ़ो। इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीहा यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, हम सब भी किसमें बलवंत बनने क्या है? यीशु मसीह का नाम से, वो दिया अनुग्रह से, वो दिया उदार से हम बलवंत से बलवंत बनना वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी हम अच्छा प्रोटीन खाने में हम पीबीटी क्या लिक्विडिटी बढ़ने में नो, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह है। हम क्या पा सकते हैं ये पृथ्वी पर? 6 पद। अपोस्तल पौल एफेसियर लोग कहता है, एफेसियर 6:10, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसका शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अपना बुद्धि से, अपना धन दौलत से, अपना लोभ से हम जीत सकते। कभी मत समझो, कभी नहीं। परमेश्वर का Finally, my brethren, my brethren, be strong in
और मैं परमेश्वर को क्या बनकर खड़ा रहने क्या है? स्ट्रॉन्ग बनकर खड़ा रहने क्या है? वो क्या ये स्ट्रॉन्ग हमको दे सकता है? परमेश्वर का अनुग्रह है, हमको ये स्ट्रॉन्ग बना सकता है। परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा नाम, वही हमको ये स्ट्रॉन्ग बना सकता है। वो क्रॉस ऑफ कैलेंडर में दिया रक्त है, हमको ब्लड है, हमको क्या कर सकता है? स्ट्रॉन्ग बना सकता है। हम रोज प्रोटीन पीने में नहीं, रोज हॉर्लिक्स पीने में नहीं, रोज मॉर्निंग टी पीने में नहीं। परमेश्वर का दया, वो हमारे ऊपर किया प्रेम, वो हमारे लिए दिया जीवन, वही हमको बलवंत से बलवंत बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए सकरिया 4:6 कहता है, पढ़ो सकरिया 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। कुछ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। होशाना। वो शक्ति ना सामर्थ से, ना तेरा बुद्धि से, सेनाओं का परमेश्वर को हो रे होता है। याद रखना, किधर भी वो शक्ति सामर्थ बात करता है परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर कहता है। हमारा परमेश्वर जन्म लिया इंसान के रूप से, आपका मेरा रूप से। जन्म लेने की जगह नहीं था, परवाह नहीं था, लेकिन उसका अथॉरिटी पढ़ा है, याद रखना। उसका हाथ में पिता परमेश्वर ने दिया, सेवा कोई नहीं कर सकते। उसका हाथ में भेजा अथॉरिटी, पिता परमेश्वर का अथॉरिटी इस हाथ में था। इसके लिए वो किधर भी शक्ति सामर्थ्य के बारे में बात करता है, युद्ध के बारे में बात करता है। सेना का परमेश्वर यूं कहता है, सेना का परमेश्वर, वो सेना का परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। हम युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे लिए युद्ध करेगा, वो हमारे लिए युद्ध करेगा। आज देख रहे दुश्मन तो कल नहीं देखेगा, कल मतलब कल ही नहीं हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, लेकिन आप रहेगा, आप उसको ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। याद रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ सेना का परमेश्वर रहता है। उसको पर प्रेम करते रहो, उसको बात मानते रहो, उसको बुलाते रहो, उसको धन्यवाद करते रहो। बस तेरा हर विरोधी के साथ युद्ध करने वाला वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नबी सकरिया ने जरुब्बाबेल को कहता है, वो ना शक्ति से, वो ना सामर्थ से, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा के बारे में वो बताता है। परमेश्वर का कृपा है, उसका आत्मा को और तेरे को क्या कर सकता है? बचा सकता है। ना तुम्हारा शक्ति, ना तुम्हारा सामर्थ्य। हमारे जीवन में भी वही है, वही मीनिंग है। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, हमको अनेक रूप से संभाल सकता है, बचा सकता है, सब कुछ कर सकता है। ना हमारा शक्ति, ना हमारा सामर्थ्य। याद रखना, हम कुछ कपात में जीत गया है, वो हमारा शक्ति सामर्थ्य में उसका अनुग्रह है। हम कुछ अच्छा वस्तु पाया है, ना हमारे शक्ति में, उसका अनुग्रह से। हम क्या पाया है? आरोग्य रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो, ऐश्वर्य रहने दो, सब कुछ पाया है उसका अनुग्रह से। मूसा के थ्रू तो 10 कमांडमेंट दिया है, लेकिन वो 10 कमांडमेंट कोई संभाल नहीं सका, कोई पालन नहीं कर सका। इसके लिए परमेश्वर पिता ने उसको बेटा को भेजना पड़ा। वो ठीक होता तो ये आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वो गया, यीशु का भी आगे रखो। हालेलुया, हालेलुया। पिता ही उसको बदल दिया तो हम बदलने के लिए क्या है? पिता ही उसको बदल कर यीशु को तुम्हारे लिए दे दिया है, तो आज हमारे लिए सब कुछ यीशु है। Yes. Through him we know Father love. Through him we know the blessing.
उसका ओरे हम आरोग्य को जानता है, उसका ओरे हमको पाप को छुटकारा मिला है, उसका ओरे हम जीवन पाया है, उसका ओरे हम पापी का बुलाने के योग्य बना है। Not the 10 commandment. You got everything. We got everything today through Jesus Christ. Praise the Lord. That's why He's telling, I am the door. Yes, Lord. मेरे बिना तुम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते, मेरे बिना तुम मेरे पिता के पास नहीं जा सकते, Yes, Lord. मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे लिए सॉस और पानी कौन है? यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है 2 Timothy 2:1 अगेन पढ़ो। You therefore, my son, My son, be strong be strong. in the grace that is in Christ हाँ. Jesus. हाँ, हालेलुया। इसके लिए you be strong with Jesus Christ. Yes. हम यीशु को और क्या बनने क्या है? स्ट्रॉन्ग बनने क्या? स्ट्रॉन्ग बनने क्या? उसका बिना हम स्वर्गीय राज्य है नहीं पहुंच सकते, उसका बिना पिता को नहीं देख सकते। यीशु कहता है जॉन 14:6 यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, बिना मेरे द्वारा मेरे द्वारा कोई पिता के पिता पास का बस नहीं पहुंच सकता। बस स्वर्गीय राज्य जाने क्या है? किसको तुम्हारा जीवन में आगे रखो? यीशु को। किसको पुकारना क्या है? यीशु। किसका बात मानने क्या है? यीशु। हाँ, याद रखना। कमांडमेंट गया समझो, यीशु को पालन करता है, हर कमांडमेंट उसका अंदर ही है। हालेलुया। उसका बात को मानता है, हर कमांडमेंट उसका अंदर ही है। उसकी इच्छा करता है, हर कमांडमेंट उसका अंदर ही है। वो है, तुम कौन सा कमांडमेंट तोड़ो? Nobody asking you. Nobody asking you. Because तेरे गाड़ी में यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तुम कौन सा सिग्नल भी तोड़ कर जाओ, तेरे साथ यीशु है। यीशु कहता है सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। उसका अंदर ही सब कुछ है। मेरा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो ये अनुग्रह है, वो ये कृपा है। कृपा मतलब क्या है? दाऊद ही नहीं है, उनको पर भी प्रेम किया, वो ये कृपा है। हम योग्य नहीं अपना पिता बुलाने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर प्रेम किया है, वो ये अनुग्रह है, वो ये कृपा है। हम अशुद्ध में, पाप में, अक्र में रहता था, हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, वो ये अनुग्रह है, वो ये कृपा है। कृपा मतलब क्या है? किसको कोई योग्य नहीं है, उनको पर प्रेम किया है, वो ये कृपा है, वो ये कृपा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे याकूब देखो, एक सब कुछ बोलता था याकूब को फंसाने वाला, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसको क्या बनाया? उसका नाम लेके याकूब का परमेश्वर कहता है। किधर भी परमेश्वर बात करते हैं, अब्राहम, याकूब, इसहाक का परमेश्वर बात करता है, क्योंकि याकूब को परमेश्वर का अनुग्रह मिल गया। लोग बोलते हैं वो ये फंसाने वाला, ये फंसा दिया, पाई को फंसाया, पाप को फंसाया, लेकिन उसका अनुग्रह मिल गया परमेश्वर का, उसको प्रभु बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। दावीद कितना बार गलती किया, देखो कितना बड़ा बड़ा गलती किया, लेकिन दावीद को परमेश्वर का अनुग्रह मिल गया। राजा पोजीशन मिला, देश मिला, अच्छा घर मिला, परिवार मिला, बच्चा लोग मिला, सब कुछ मिला। दावीद इतना गलती करने के बाद भी वापस उठाकर उसको कुर्सी में बिठा दिया परमेश्वर ने। कारण क्या है? अनुग्रह मिल गया। हालेलुया, अनुग्रह मिल गया। वो कहता है 2 Samuel 22:17-19 उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया।
मेरे बलवंत शत्रु से हाँ, और मेरे बैरियों से हाँ। जो मुझसे अधिक सामर्थी थे हाँ। मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने हाँ। मेरी विपत्ति के दिन हाँ, मेरा सामना तो किया, हाँ। परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। हालेलुया, हालेलुया। ये सब क्या है? अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह है। Thank you, Lord. दावीद का साथ Thank you. अनेक कार्य में दावीद गिरने के रूप से भी परमेश्वर ने उसको उठा दिया। क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह, दया, परमेश्वर का प्रेम, ये हम जीतना चाहिए। सोना चांदी बात में पहला परमेश्वर का दिल को सीखने क्या है, फिर सब कुछ आते रहेगा। That is deposit the Lord name in your heart, then the interest आते रहेगा तेरे जीवन में। याद रखना, फर्स्ट यू डिपॉजिट करो तेरे हृदय में, तेरे परिवार में, तेरे जिंदगी में यीशु को डिपॉजिट करो, फिर ये हमें क्या होते रहेगा, आते रहेगा। मैथ्यू 6:33 वही कहता है ना, मैथ्यू 6:33 यीशु वही कहता है। क्या कहता है? इसीलिए पहले तुम हाँ, परमेश्वर के राज्य हाँ, और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब तो ये सब वस्तुएं वस्तु तुम्हारे लिए मिल जाएगी। हालेलुया। इसके पीछे भागो मत, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है पहला मेरे को खोज करो, मेरे को पाने की सीखो, मेरा दिल को जीतो, फिर तेरे को क्या कपड़ा के लिए मत रो, खाने के लिए मत रो, पानी के लिए मत रो, उसको मत रो, ये सब तुम्हारे लिए मिल जाएगा। टाइम टू टाइम मिल जाएगा। एक बनाया परमेश्वर जीवन दे, चिड़िया को भी भूलता नहीं है। आपको मेरे को भूल जाएगा? कभी नहीं भूलता है। हम में डरता है, वो कभी भूलता नहीं है। हम में उसके ऊपर भरोसा नहीं, इमीडिएटली शॉर्टकट ढूंढता है। हम वेट नहीं करता है परमेश्वर के लिए। मैं सत्य कहता हूँ, हर महीना लास्ट मिनट तक मैं रुकता हूँ। लास्ट मिनट तक वो टीवी प्रोग्राम को पैसा भरने के लिए लास्ट मिनट तक उसका फोन आने तक रुकता हूँ। किसका पास भी मांगने के लिए नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा खाना मेरा कपड़ा के लिए नहीं, वो किसका काम के लिए? हाँ, टेस्ट एंड सी, वो हनी से भी स्वीट है। उसमें नकली हो सकता है, उधर नकली नहीं है, नकली नहीं है उधर। इट्स अ ट्रू गॉड, इट्स अ गुड गॉड। आई एम गुड करके नहीं, हम अच्छा करके नहीं, मैं भरोसा करते परमेश्वर अच्छा है, वो अच्छा है। हर महीना में परमेश्वर को पर भरोसा करके जीत कराता हूँ। इसके लिए 2 साल लॉकडाउन में भी हमारे टीवी प्रोग्राम बंद नहीं हो गया है, कंटिन्यू रखा है, कंटिन्यू रखा है। कारण क्या है? मेरा भरोसा उसके ऊपर है, उसको वेट करता हूँ। वो आने के पहले उसका पास 5 साल, इसका पास 10 साल नहीं करते मैं। आई एम वेटिंग अपॉन हिम, और वो आज तक करके आया है परमेश्वर ने। आज तक ये महीना भी हमें रुका उसका ऊपर, वो करने वाला है, वो ही करने वाला है। इसके लिए मैं कहता हूँ ये सब चीज उसका बात सब कुछ आ जाता है। पहला वो महीना हम याद रखेगा, उसको पर हम ध्यान रखेगा, उसको पाने के लिए, उसको जीतने के लिए। Then all these things, मेरे लिए साड़ी मांगते वो जानता है, मेरे लिए सोना पसंद है वो जानता है, हाँ? मेरे लिए खुशी चाहिए वो जानता है, मेरे लिए आरोग्य चाहिए वो जानता है। उसका साथ ये सब इंटरेस्ट मिलते रहता है। कभी में बहुत टाइम हो गया, मैं रिपीट नहीं करता हूँ संडे साड़ी सर। इतना अच्छा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वीडियो रोल करके देखो कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। अपोस्तल पौल तीमुथी को कहते हैं अनेक विटनेस का सामने
तूने क्या सुना है उसको को सिखा। हाँ, हालेलुया। हम सब साक्षी बनने क्या है ऐसा। मैं किधर भी स्पेशल मैसेज जो सुनकर आया नहीं है। एक वचन भी तुम्हारे जीवन में बदलने के लिए बहुत हो गया। एक सीड, एक मास्टर साइज का सीड भी तुमके एक फ्रूट जीवन बना सकता है। ऐसे परमेश्वर पर प्रेम से, उसको पर विश्वास में, उसको पर आशा में आज 18 साल परमेश्वर प्रचार करने के लिए अनुग्रह किया है। हालेलुया, अनुग्रह किया है। वो ना शक्ति से, वो ना मेरे सामर्थ से, वो ना मेरे बुद्धि से, वो ना मेरे क्वालिफिकेशन से, वो उसका अनुग्रह से। अपोस्तल पौल कहता है तिमोथी को, ओ माय सन तिमोथी, तू परमेश्वर का और तुम डे बाय डे बलवान बन के जाना। हमारा भरोसा 10 साल होने दो, 20 साल होने दो, 100 साल होने दो। एवरी डे, yesterday I received Lord, same love should be in our heart. 10 साल हो गया नो, कल मैं परमेश्वर को पहचाना, आज मेरा मन में क्या आशा है, वही आशा रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनेक लोग वो ठंडा होना लगता है। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर दिया सब कुछ हमारे हृदय में ठंडा होना लगता है। नेवर, कैन नॉट बी दैट। ऑलवेज वी शुड थिंक, yesterday meet my Lord, then the fire, the Holy Spirit fire keeping me alive. सब कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह दे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर यीशु हमारे लिए अपना आप के दिया है, उसका लहू को दिया है, उसका आत्मा को दिया है। उसको कभी हम तुच्छ नहीं जाने क्या है, उसका और आने क्या, उसको धन्यवाद करने क्या, उसको स्तुति करने क्या, उसका वचन सुनने क्या, कभी हम आलसी नहीं होने क्या है। हाँ, क्या जाने क्या, आज क्यों जाने क्या, जाने के मन नहीं लगता है, आज जाना नहीं है, तुम परमेश्वर की निंदा करते हो। अच्छे में क्या लिखा है इब्री 10:29, क्रिश्चियन बोल के क्या फायदा है, चर्च जाके क्या फायदा है, कभी मुंह से नहीं आने क्या है, क्योंकि परमेश्वर याद रखने वाला है हर बात को। क्या कहता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। हाँ, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। मैं क्यों क्रिश्चियन बना, मैं क्यों चर्च की जाने का, मेरे को क्या मिलता है, आज नहीं कल जाएगा। वो क्या करता है, परमेश्वर दिया अनुग्रह को अपमान करता है। कितना मौका मिलता है उसको धन्यवाद करने के लिए, कितना मौका मिलता है उसको स्तुति करने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए। हम आशा करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी तेरे को अनुग्रह मिल सकता है। इसके लिए वो कहता है, हाँ, वो अपना आप के तेरे को दिया परमेश्वर, उसका हर ड्रॉप लहू को तुम्हारे लिए दिया, आत्मा को भी दिया, वचन को दिया। वो परमेश्वर को रहने के लिए हम ऐसा सोचेगा, हम किसको अपमान करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया अनुग्रह को अपमान करता है, वो दिया कृपा को हम अपमान करता है, वो दिया आत्मा को अपमान करता है, वो दिया वचन का अपमान करता है। उसका दंड क्या लिखा है, भयंकर दंड करके लिखा है, भयंकर दंड। ये मत करना, हम चर्च जाने में, हम पवित्र बनकर रहने में हम स्वर्गीय राज्य जाएंगे। उसको फल देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कहता है हर अच्छा झाड़ू अच्छा फल देगा, हर इंसान को उसका फल से पहचान सकता है। परमेश्वर का मतलब वो, हम होली बनकर रहने में नहीं, उसका लहू तेरे को होली बनाया है।
हम पवित्र लोग बनकर रहने में नहीं, वो ये तेरे को पवित्र बनाया है, पवित्र परमेश्वर है, पवित्र बनाया है। हम उसको पल लेके आने क्या है, वो पल नहीं है। अंत का समय हम बुलाएंगे, वो लॉर्ड मैंने वो किया, मैंने प्रोफेसी दिया, मैंने नाचा, मैंने चिल्लाया। परमेश्वर बोलेगा आई डोंट नो यू। तो कौन है? बाहर का लोग बोलता है ये सब बात है, यीशु से बिलीवर ये कहता है। सभा में वचन सुनने लोग ये कहता है मैंने प्रॉफेसी किया, मैंने शैतान को भगाया, मैंने वचन सुनाया। परमेश्वर बोलता है सत्य सत्य मैं कहता हूँ आई डोंट नो यू, क्योंकि फ्रूट नहीं देखा है। एवरी ट्री फ्रूट, रिमेंबर दैट। वो बात अवसर तो बोला नहीं है, परमेश्वर का अपा विदा बुलाने के योग्य बनाए लोग के बुलाया है, बोला है क्या फायदा है, क्या इच्छा है। आम परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करता है? once again पढ़ो वचन को 10:29। Of how much worse punishment हाँ do you suppose when he be thought worthy हाँ who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace. हालेलुया। क्या हम निंदा करते हैं, किसको हम इनकार करता है? परमेश्वर ने दिया ग्रेस को, अनुग्रह को हम धोखा देता है। इसके लिए कितना वचन मिलने दो, कितना दिन तुम आते हैं, हर दिन का डेट के अनुसार, टाइम के अनुसार उधर रजिस्टर होता है, याद रखना। हमारा सब कुछ अच्छा बुराई उधर रजिस्टर होता है, उधर होता है। ठीक है, हमारे अंदर एक कैमरा फिट किया है, हालेलुया। वो डक 24 आवर्स काम करते रहता है। वो कौन रहता है? हाँ, वो जीवन कभी पाया है when he given his breath to you। माँ का गर्भ से सब कुछ तैयार करके वो श्वास डाला ना, वो समय वो मिशन चालू हो गया। इसके लिए हर कार्य में हम क्या करना चाहिए? उसका अनुग्रह को कभी खोना नहीं चाहिए। लैमेंटेशन 3:22-23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए कभी हम उसका अनुग्रह को क्या नहीं करना चाहिए? खोना। हम नाश नहीं हो गया, वो उसका अनुग्रह है। रिमेंबर दैट। हाँ, उसको कभी हम तुच्छ नहीं जाना चाहिए। हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद करो, स्तुति करो, वचन सुनिए, अनुग्रह बढ़ते जाएंगे तुम्हारे जिंदगी में। अनुग्रह वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियर 4:15, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा, बहुत लोग का द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करने में ये कृपा अनुग्रह वो दोष से क्या होते बोलते हैं? बढ़ता है। याद रखना, हाफ एन आवर दिल खोल कर गले में दर्द होने तक उसका धन्यवाद करते। क्यों? उसका अनुग्रह पाने के लिए। बहुत लोग मिलकर उसका आराधना करने के समय हमारे ऊपर क्या आने लगता है? परमेश्वर का अनुग्रह आना लगता है। आप कौन सा दिल से, कौन सा स्पिरिट से, कौन सा आशा से, कौन सा विश्वास से आराधना करता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अनुग्रह से अनुग्रह बलवान बनाया है। हालेलुया। कारण क्या है? आराधना। हम मिलकर परमेश्वर का आराधना करने के समय हमारे लिए क्या होता है? क्या है? रीडिंग इंग्लिश। For all
all things are for your sake, हाँ that grace having spread through the many may cause thanksgiving हाँ to abound to the glory of God. Hallelujah. Many bound together and worship समय परमेश्वर का कृपा उत्तर कराना लगता है. God is good. All the time. All the time. God is good. अनुग्रह from beginning working people like. They only not understand. यीशु आने के पहले पिता परमेश्वर का अनुग्रह है लोग ऊपर था, लेकिन लोग बेचाना नहीं. मिस्र देश से बाहर लेके आने के समय परमेश्वर का अनुग्रह उनका साथ था. मिस्र देश से बाहर आने के समय ऐश्वर्यवान बना के परमेश्वर बाहर लेके आया, पुअर बना के लेके नहीं आया. वचन में लिखा उसमें कोई भी वीक भी नहीं था. वो क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह. साम्स में लिखा है, साम्स 105 वर्स 37, क्योंकि वो समय लोग को परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में बताने वाला नहीं था. Spirit is not given. Today Spirit is given to you, man, me, and to explain to you about His grace. Praise the Lord. अनुग्रह पहला से लोगों का साथ था, लेकिन उसको समझाने वाला नहीं था. आत्मा आता था, क्या मांगते बोलता था, निकल कर जाता था. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा रहता है, वो उसका अनुग्रह को हमको बताते रहता है. उसका मतलब पहला अनुग्रह नहीं, ऐसा नहीं है. अनुग्रह था. हालेलुया. क्या लिखा है? साम्स 105 वर्स 37. तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल न था. हालेलुया. ये क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह था, लेकिन समझाने वाला नहीं था. आज हमको आत्मा दिया गया है, समझाता है. अनुग्रह नहीं, ऐसा नहीं है. अनुग्रह था. कोई पुअर बनकर बाहर नहीं आया, सब रिच बनकर बाहर आया. और कोई वीक नहीं था, सब स्ट्रांग बनकर बाहर आया. आज आपको मेरे को ऐसा आश्चर्यवान आरोग्य देने के लिए तो यीशु ने क्रूस पर क्या किया? 2 कोरिन्थियर 8:9. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. हालेलुया. हालेलुया. आज अनुग्रह हमारे बीच में अलग रूप से काम करता है. उसका ऐश्वर्य हमको देकर हमारा तरतीब को वो ले लिया है, वो ले लिया. कोई रुका नहीं सकता है हमारा ब्लेसिंग को याद रखना. कोई रुका नहीं सकता है. परमेश्वर यीशु का अनुग्रह को तुम जानते हो, कभी जाना है. इसलिए लोग विल्डरनेस में आने के समय हम जाना है. वो परमेश्वर, वो ऐश्वर्य परमेश्वर तेरे को ऐश्वर्य बनने के लिए वो तरतीब बनकर तेरे को आज ऐश्वर्य बनाया है. कोई नहीं बोल सकता है मैं यीशु का और तरतीब बन गया, कभी नहीं हो सकता है. वो यीशु आया है तेरे को ऐश्वर्यवान बनने के लिए. वो तरतीब बनकर इंसान के रूप में जन्म लेके आया है तेरे को ऐश्वर्यवान बनाने के लिए. तेरा तरतीब को तोड़ने के लिए, भगाने के लिए वो आया है. हम बोल नहीं सकते हैं. परमेश्वर का लोग को जीवन में तकलीफ हो सकता है, दरिद्री आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है. हम परमेश्वर का बने रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंस. हम सबको वो दिया है. वो दिया नहीं ऐसा कोई नहीं है. सबको वो दिया है. वो देने के बाद है मिस्र देश में बाहर आने के टाइम ये सब देने के बाद है वो कहता है तुम लोग को सोना चांदी पित्तल लेके आना.
तेरे के बिना बोला नहीं था, लेकिन ये अनुग्रह है। मिस्र देश से बाहर आने के टाइम बिल्डिंग से परमेश्वर का लोग का साथ था, लेकिन पहचाना नहीं। इसके लिए वो कहता है परमेश्वर यीशु का अनुग्रह तो तुम लोग जानते हो। किधर से जाना है? मिस्र देश से बाहर आने के समय जाना है। वो परमेश्वर तेरे को ऐश्वर्य बनाने के लिए वो तरतरिया बनकर आते हैं, तेरे तरतरिया को बदल कर तेरे को ऐश्वर्य बनाए। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से se